सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की ब्रो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हिंदी कलीसिया में। हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं आराधना करने के लिए, और क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करते हैं प्रार्थना में जाकर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तूने हम सभी को यहाँ पर लेकर आया प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, आराधना करने में प्रभु यीशु मसीह, और तेरी महिमा करने में प्रभु यीशु मसीह। हमारा दिल, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह तेरे और हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। तुम सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष से भर प्रभु यीशु मसीह, और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, जो भी सुने आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह महिमा कर प्रभु यीशु मसीह, और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, तुझे नाम प्रभु यीशु मसीह इस आराधना से तुझे महिमा मिले। चलिए इस प्रार्थना करें। सभी बता के साथ
तू जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तू ऊंचा है प्रभु यीशु मसीह, उत्साह में प्रभु यीशु मसीह तुझसे कोई महान नहीं प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ को तूने बनाया प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ तेरे अधीन है प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, हमें बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमें रचने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है तू प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये आराधना करना हम चुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। ऊंचा बड़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाएगी हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा बड़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाएगी हृदय में तुझसे हर इंसान। तुमको तकलीफों में तेरा वचन है राह, तुमको तकलीफों में तेरा वचन है राह, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु, तू जिंदा है जिंदा, जिंदा है यीशु। मेरे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोले दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे
तेरी आराधना पे विश्वास है, सारा आदर सारी महिमा के लिए पे विश्वास है, हम तेरी स्तुति करते पर विश्वास है। सच में प्रभु मसीह तू राजाओं का राजा पर विश्वास है। सच में प्रभु मसीह तू अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास है। तेरे छूने से प्रभु मसीह लंगड़े चलने लगे प्रभु मसीह, तेरे छूने से प्रभु मसीह मुर्दे जी उठे प्रभु मसीह। तू सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु मसीह, तू सच में प्रभु मसीह शक्तिशाली है प्रभु मसीह, तू महान है प्रभु मसीह। सच में प्रभु मसीह तेरे कार्य में प्रभु मसीह, सच में तूने अद्भुत कार्य किए प्रभु मसीह। सच में प्रभु मसीह तेरी महिमा करो प्रभु मसीह। समय में प्रभु मसीह हम जो भी सुने प्रभु मसीह तो हम सभी से बातें कर प्रभु मसीह। और प्रभु मसीह आगे का समय हम तेरा तो छोटी सी प्रार्थना करें। जय मसीह की यानी आप सभी का वेलकम है। थैंक यू इस चर्च में आने के लिए। और सच में हम लोग क्यों ना वर्शिप टीम के लिए एक बार जोरदार ताली दें। अच्छा लग नहीं था बिल्कुल उसमें को सुनाई नहीं दिया। हाँ नहीं जोर से बोलो जाता नहीं इसकी आवाज नहीं निकल रही है। खाकर नहीं है क्या कोई? बहुत अच्छा था। अगर कोई नहीं खाकर आया तो मैं यही बोलता हूँ कि बाद में कम्युनियन लेंगे उसके बाद तो रियली में वो आज का वर्शिप सच में बहुत अच्छा था। और सच में आज का फेलोशिप टाइम भी बहुत अच्छा होगा, है ना। और थैंक यू आपको आने सभी को आने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो आए हैं एक तरीके से हम लोग शैतान से लड़ कर आए हैं, है ना। क्योंकि वो तो नहीं चाहता था कि आप लोग यहाँ पर आओ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आया है तो याद रखो कि आप लोगों ने उसको हराया है। आप जीते हुए हो, है ना। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि वो आपको पूरा 100% कोशिश किया हो, कुछ ना कुछ तो किया हो। और वो आगे भी नहीं चाहता है कि आप लोग संदेश को सुनो, वो नहीं चाहता है कि आप लोग आराधना करो, वो क्या डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन जब हम लोग आराधना को डेली में हम परमेश्वर को जान के करते हैं, तो याद रखो कि शैतान जो अभी है वो जल रहा है, चिढ़ रहा है। और हम यही तो करते हैं, शैतान को चिढ़ाई तो रहे, है ना। परमेश्वर को तमाच मारते हैं, तो ये सॉरी शैतान को तमाच मारते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को खुश करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति, है ना। और जैसे कि इस वीक में थर्सडे को बाइबल स्टडी होता है, तो अगर किसी की इच्छा अगर आने की थर्सडे को, तो वहाँ पे क्लास है, आ सकते हैं। और फ्राइडे को भी आउटरीच होता है, अगर कोई टाइम निकाल के आना चाहता है आउटरीच के लिए तो आ सकता है। और फिर उसके बाद दीपक भाई के घर पे बाइबल स्टडी होता है, जब शुरू करेंगे तो हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और शनिवार को भी यहाँ पे क्लास होता है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में। तो ये एक हम लोग विश्वासी जीवन कैसे जीते हैं, और हम लोग हर रोजमर्रा के जीवन में हम लोग कैसे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, इसके बारे में हम क्लास में देख सकते हैं। और हम लोग ये परमेश्वर से सुन सकते हैं हम लोग कि हम लोग और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और संडे को आप लोग चर्च के बारे में जानते ही हो, तो हमेशा आया करो, है ना। क्योंकि पर फेलोशिप टाइम हम कभी छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर ने इसके लिए हमें बनाया है ना, ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ये होता है, हम उसको कैसे मिस कर सकते हैं परमेश्वर के साथ, है ना। और परमेश्वर के लोगों के साथ हम लोग देखते हैं कि पेजों के काम में जब लोग विश्वासी बने तो वो लोग देखते हैं कि हर रोज मिला करते थे और हर रोज फेलोशिप किया करते थे। आज हम लोग को सिर्फ हफ्ते में एक दिन मिलता, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, हम लोग कैसे परमेश्वर के बारे में बातें करना छोड़ सकते हैं। मलाकी 3:16 में लिखा है कि जब हम लोग आपस में मिलकर और परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर एक यादों की पुस्तक लिख रहा है हमारे बारे में, है ना। जब हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर हमें दिखाएगा। तब सोचो कि हम लोग कितना आनंदित होंगे कि डिसीजन मेरा अच्छा था कि मैंने परमेश्वर के लिए डिसीजन लिया, है ना। और कॉन्फ्रेंस आ रहा है, तो आप लोग कॉन्फ्रेंस के लिए भी रेडी रहिएगा। और पास्टर सिवेली के साथ है, रैली में बहुत मजा आएगा, है ना। अगर लोग आप लोग जानते
जानते हो पास्टर सिबेली को तो एकदम फायर में है ना, देखते हैं कि वो कितना, उनका एज कितना है, फिर भी वो हर जगह जाने में और परमेश्वर का वचन बताने में वो पीछे नहीं हटते, कमजोर नहीं होते। आप जब भी उनसे बात करोगे तुम जोश में दिखेंगे वो, है ना। तो हमें भी जरूरत है कि जब वो लोग आते हैं तो हम भी छुट्टी ले लें और तैयार हो जाए वचन को सुनने के लिए, है ना, परमेश्वर से बातें करने के लिए, है ना। हमें हम लोग कम्युनियन के सर्विस के लिए सॉन्ग है, तो हम लोग करते हैं और हम लोग क्यों ना अपने मनों को तैयार करेंगे। स्थान पर खड़े होते हैं। एक समय जहाँ पर हम कलीसिया में, इस परिवार में एक साथ आते हैं
और ये याद रखते हुए कि सच में एक मकसद अगर हम कहा जाए, एक शब्द अगर कहा जाए तो वह स्मरण, राइट। हम याद में इसे करते हैं। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो क्रूस का जो कार्य किया, जिस वजह से हमें जीवन मिला है और जिस जीवन में हम आज जी रहे हैं, वो सच में बहुत बड़ा गिफ्ट है हम सभी के लिए, राइट। जिस कुछ चीज़ों को याद करते हुए एक पंक्ति जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, यशायाह का पहला अध्याय और उसकी 18वीं पंक्ति। यहोवा यहाँ कहता है, यह हमारे पाप के विषय में एक तरीके से, कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर बोलता है कि चलो हम लोग बातचीत करते हैं। मुझे ये पंक्ति बहुत अद्भुत है कि भले तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों, एक बहुत ही डार्क कलर, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे, राइट। चाहे हमारे पास दो शब्द, दो अंतर में सोच रहा था, एक मनुष्य का डिप्रेविटी बोलते हैं, डिप्रेविटी ऑफ माइंड, मनुष्य का जो पाप की गंभीरता है, और परमेश्वर की पवित्रता की जो गंभीरता है, राइट। परमेश्वर अति पवित्र, जो बहुत पवित्र है, उसने एक रिश्ते को फिर से निर्माण किया। हमने उस अदन के वाटिका में जो पाप की वजह से रिश्ता टूट गया था, उसने उस क्रूस पर उस पाप के रिश्ते में जो दरार थी उसे फिर से उसने भर दिया। और फिर उसने कहा, राइट, कभी कभी ये याद करना अच्छा है कि हमारा जीवन क्या हो सकता था मसीह के बगैर। शायद किसी संसार में एक भटके हुए व्यक्ति के समान जो बस आशा की तलाश में है, बट हमने वो आशा पाई है, राइट। हमने वो आनंद पाया है। आज सुबह पैसे पीने एक व्यक्ति के बारे में, टिम शराफ करके एक आदमी था जो अपने जीवन के 52 का वर्ष का जब था, तब वह जिंदगी से समुद्र के बीच में उसे अपना एक नाव लेकर चला गया, लेकिन लगभग 2 महीने के ऊपर वो लहरों में चीज़ें होने की वजह से, अंदाज़ा ना लगा पाने की वजह से वहाँ सब कुछ टूट गया उसका कनेक्शन, और 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बारिश के, बरसात की पानी और कच्चा मांस खाकर उस जीवित रहा, मुश्किल होगा। इमेजिन, ये वैसा जीवन है जो भटका हुआ था उस पानियों के बीच में, एक ज़रूरत थी, और यीशु मसीह हमारे लिए वो ज़रूरत बना और वो उसने पूरा किया। रोमियो का 5वां अध्याय एक बहुत अद्भुत पंक्ति है जो ये कहता है, 6वीं 7वीं और 8वीं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे बिना किसी सामर्थ के, तो मसीह ठीक समय पर उनके लिए मरा जो उसके दुश्मन थे, मानो, राइट। हम किसी के बारे में आप सोच सकते हैं, एक दुश्मन हमेशा आप उसका बुरा चाहोगे, बट यीशु मसीह तो स्वयं हमारे लिए उस जगह पर आकर हमारे लिए उसने मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो यह दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे उसने वह हमारे लिए मारा गया। हम पापी ही थे, लाइक हम लोग अगेंस्ट थे, फिर भी वो हमारे लिए करता गया, राइट। ये नहीं थी कि हम चाहत से उसकी ओर बढ़ रहे हैं। जस्ट याद करते हुए उस की घटना को, उस बात को, कि हमारे पाप उस लाल रंग के, उस बहुत डार्क कलर के जैसे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे श्वेत कर दिया। आज हम इस जगह पर है उस क्रूस की कथा को याद करते हुए, उस सच्चाई को याद करते हुए कि सच में ये इतिहास की कोई घटना नहीं है, राइट। ये घटना से बढ़कर है, ये बहुत व्यक्तिगत है, ये पर्सनल है, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे याद रखता हूँ, हर दिन मैं याद करता हूँ कि इसी ने मेरे लिए वो कीमत चुकाई है, राइट। सो उसी के साथ यीशु मसीह जब क्रूस पर गया, जाने से पहले उसने शिष्यों के साथ एक अंतिम भोजन किया और उसने रोटी के टुकड़े को दिखाकर कहा, ये मेरा चिन्ह है, ये मेरा शरीर है, जो एक चिन्ह जैसा है जो तुम्हारे लिए एक तरीके से तोड़ा जाएगा, राइट। हम इसे याद करते हुए लेते हैं। उसी प्रकार उसने कहा कि ये प्याला लिया और उसने कहा ये वो जूस जो है वो प्रतीक है उसके लहू का जो हमारे लिए बहाया गया है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सब कुछ समय के लिए, और सच में इस संसार में इस बलिदान से बढ़कर और कुछ नहीं था। इस संसार में इस बलिदान से बढ़कर कोई और बलिदान नहीं था, कोई और प्रेम का तस्वीर नहीं है परमेश्वर, जहाँ पर आपने क्रूस पर उसने दिखाया। आपने थैंक यू उस लहू के लिए, उस शरीर के लिए जो हमारे लिए काटा गया, एक तरीके से मारा गया, जिस पर कोड़े मारे गए, जिस पर थूका गया, बाल नोचे गए, सब कुछ आपने सहा ताकि हमें ये सब कुछ ना सहना पड़े। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें श्वेत कर दिया है। हम सच में आज हम लेपालक पुत्र हैं, आज हम चुने गए हैं, आज हम आपके संतान कहलाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपने हमें अपने मित्र कहा है। थैंक यू सो मच आज के इस दिन के लिए। हम हमेशा इसको याद करें और इस सच्चाई में जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर फिर से
इसको हम आपके हाथों में सौंपता है। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आइए किसी से बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह मैं, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे है किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह मैं, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास
ओके, हेलो, मेरा आवाज़ आ रहा है सबको? थोड़ा सा मेरा आवाज़ बढ़ा सकते हैं? अच्छा सॉन्ग था। अच्छा लग रहा है, आज बहुत से लोग आए हैं। सो ओके, लेट्स एक पंक्ति पढ़ने के लिए, कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के लिए हम लोग खड़े होते हैं अपनी जगह पे। ओके, सो पता है क्या हुआ है, मेरे सामने शुभम खड़ा है, इसके पीछे मुझे 10-12 लोग नहीं दिखाई दे रहे। एक तो लंबा है और इसके पीछे जितने भी हाइट छोटे वाले सब इसके पीछे खड़े हैं। नहीं जरूरत नहीं, ये लोग तो सब पे चेंज कर रहे हैं। सो शुभम, अभी बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। बड़ा अच्छा है, शुभम हो गया, विवेक हो गया, ऐसे लोगों ने जैसे पुलिस में भर्ती होने चाहिए। ओके, मैं जानता हूँ कि हम सब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम सच में विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी शायद हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास में जीते नहीं हैं। एक अविश्वास, एक डर हमें कंट्रोल कर लेता है और कभी कभी हम डर और अविश्वास में जीवन जीते हैं। हम कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जीवन कभी हमें ये प्रकट नहीं करेगा। जीवन को देखकर कभी ऐसा लगता नहीं है कभी कभी कि हम विश्वासी हैं, राइट। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये हम सभी के साथ होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शैतान कार्य कर रहे, दुष्ट आत्माएं कार्य कर रहे, तो हाँ, उस शैतान कई बार हमें हमारे विश्वास से भटकाने की कोशिश करता है। देखो, शैतान का मेन कार्य ये है कि वो आपके विश्वास को अटैक करे, राइट। कि तुम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर चाहता है, शैतान चाहता है कि तुम वो विश्वास ना करो। अदन की बगीचे में शैतान ने यही कोशिश किया था कि आदम और हवा जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के शब्दों को बदलकर उसको अविश्वास में बदला, राइट। सो ओके, इब्रानियों का 11वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति में लिखा है, अब विश्वास, सॉरी, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता इसलिए मैं मेरे नोट्स ये कर रहा हूँ। ओके, हाँ, पहली पंक्ति बोलते हैं, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है, राइट। क्या है विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मतलब मुझे उदाहरण, हम किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पर। सब लोग हैं? यस। अब हमने कभी यीशु मसीह को देखा है इस कमरे में? नहीं देखा, लेकिन हम ये हमारा जो विश्वास है हम कि वो वापस आने वाला है, वो हमारे पाप क्षमा करता है, वो हमारा उद्धार करता है, ये हमारी आशा है, राइट। और वो हमें वापस लेने आने वाला है, जीवन की किताब में हमारा नाम है, ये हमारा सब आशा है उसके ऊपर, राइट। और इस आशा पर हमारा एक निश्चय भी है कि ये सच है, राइट। इसे विश्वास कहते हैं कि मैंने देखा नहीं। क्या वर्ड बोलता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, राइट। प्रभु के बारे में जो आपको आशा है, जो आपको भरोसा है, राइट, उस पर आपका जो निश्चय है कि नहीं ये सच है, इसे विश्वास कहते हैं। और बोलते हैं अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है, राइट। जो देखा नहीं जा सकता उसको, कई सारी चीजें हम नहीं देख सकते। पवित्र आत्मा को हम नहीं देख सकते, परमेश्वर को नहीं देख सकते हम, और क्या नहीं देख सकते? जीवन की किताब को नहीं देख सकते, राइट। लेकिन ये है, राइट, और ये सच है। स्वर्गदूतों को हम नहीं देख सकते, लेकिन ये सच है, राइट। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम है, राइट। ओके, छठी पंक्ति क्या कहती है? छठी पंक्ति बोलती है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, सब लोग हैं इस कमरे में, हम सब परमेश्वर के पास आए हुए हैं, ओके। परमेश्वर कहाँ गया? ओके, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आमीन, आमीन। ओके, परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है। ओके, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओके, अगली पंक्ति 8वीं पंक्ति में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में मिलने वाला था, और
यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। 17वीं पंक्ति, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उसने प्रतिज्ञा को सच माना था। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र परमेश्वर हो प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं और हम सच में आप पर विश्वास करते हैं। आप सच में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज की शाम को आप आशीष देना पिता। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, मैं जैसे आज दोनों भरने आए। ओके, गुड। सो आज विजय ऐसे, विजय तो ऐसे मुंडी बाहर मत निकाल, तेरा चश्मा गॉगल क्लियरली दिखा दे रहा है। विजय अच्छा लग रहा है। विजय और केरल आज गॉगल में, राइट? एक्चुअली आज ये लोग को सॉन्ग देना चाहिए था, राइट? दोनों पति पत्नी सॉन्ग करते थे आज। ये भाई साहब, आज फ्रेंडशिप डे है, राइट? सो फ्रेंडशिप डे के ऊपर मेरे पास मैसेज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, मैंने तैयार नहीं किया, राइट? लेकिन आज फ्रेंडशिप डे है। जाते जाते एक दूसरे को यहाँ पर अपने दोस्त ढूंढ लेना, राइट? और हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल देना। ओके, पूनम मुझे बोल रही थी बोलना सबको कि अपने दोस्त ढूंढो और उसके साथ प्रार्थना करो। तो कर सकते हैं आप लोग। तो अच्छा, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बल्कि अपना मित्र कहता हूँ, राइट? यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या इंग्लिश में बोलते, यू आर माई फ्रेंड इफ यू डू व्हाट आई टेल यू। वो वर्स कौन सा है? यदि तुम वो करो जो मैं कहता हूँ तो तुम मेरे मित्र हो, राइट? जॉन 15:14 वही है, 15:14। थैंक यू सूरज सर। ओके, लेट्स विश्वास के बारे में। अगर विश्वास का टॉपिक हो और अब्राहम के बारे में बात नहीं किया जाए तो हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ये शब्द कहा है कि तू विश्वास का पिता कहलाएगा, राइट? सो इनडायरेक्टली जितने विश्वास करने वाले हैं अच्छे विश्वासी होंगे, लेकिन तू उसका पिता होगा, राइट? क्योंकि तूने जो विश्वास किया वो अलग तरीके का था परमेश्वर ने। और अब्राहम के जीवन से मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा जो विश्वास की वजह से कर पाया हो। ओके, लेकिन यह चीज सच में जरूरत है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। ओके, और देखो, एक आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो इसलिए आप विश्वासी हो, लेकिन अगर आप अपने विश्वास पर जीवन जीते हो तो आप विश्वास योग्य कहलाओगे, राइट? तो विश्वासी अलग होता है और विश्वास योग्य अलग शब्द है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 शब्द है, राइट? एक विश्वास करने की वजह से कई सारे लोग विश्वासी बने हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि वो विश्वास में जीवन नहीं जीते हैं। लेकिन विश्वास योग्य लोग जो वो लोग हैं जो विश्वास करते थे परमेश्वर पर और उसी विश्वास में हमेशा जीवन जीते थे। और जो आखिरी तक विश्वास योग्य बना रहेगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसी को यह वर्ड बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, राइट? थोड़ी थोड़ी चीजों में भी। तो ये विश्वास है ना, आपके हर कार्य में आ जाएगा। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको विश्वास करना जरूरी है, राइट? चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको विश्वास करना जरूरी है। चाहे आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हो, यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आपको विश्वास करना जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि आप बोलो मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं लेकिन विश्वास नहीं, राइट? आपको पहले यह विश्वास करना पड़ेगा कि वो है, वो तुम्हारे लिए मारा गया, फिर पॉसिबल है कि आप उससे प्रेम कर सको, राइट? तो प्रेम करने के लिए भी पहले आपको विश्वास करने की जरूरत है। आप दिल से परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो तो पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। यह आराधना नहीं हो सकता कि विश्वास के बगैर आराधना नहीं किया जा सकता, राइट? अगर आपको सच में आराधना करनी है और सच में परमेश्वर की महिमा करनी है तो आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर की आप जिसकी आप आराधना करते हो वो सच में परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर है, राइट? उसने आपको बचाया, आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपको यह भी कहना चाहूँ, जहां आपका विश्वास डगमगाया गया ना, वहां आपकी आराधना डगमगा जाएगी, आपका क्रिश्चियन लाइफ डगमगा जाएगा, आपका चाहे वो आपका वचन में चलना या परमेश्वर के साथ चलना, ये सारी चीजें आपका डगमगा जाएगा, राइट? जहां एरिया में जिस समय आपका विश्वास डगमगाया है, राइट, उस समय हर चीज डगमगा जाएगा। तो यदि आपको प्रभु में आनंदित होना है तो प्रभु में आनंदित होने के लिए पहले प्रभु में विश्वास होना चाहिए, राइट? इसीलिए हम क्रिश्चियन बनने से पहले या मसीह बनने से पहले सबसे पहला कदम हमारा क्या होता है? विश्वास, राइट?
हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल क्या बोलती है? विश्वास के द्वारा हमने परमेश्वर पर जो विश्वास किया है, राइट, विश्वास के जरिए और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, राइट। तो इसमें दोनों का रोल है, हमारा विश्वास है परमेश्वर पर और फिर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमारा उद्धार हुआ है, राइट। तो उद्धार पाने के लिए भी विश्वास करना जरूरी है। विश्वास क्या है? सिर्फ हमारा क्या विश्वास होना चाहिए? विश्वासी को अगर यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपनाना है, तो आपको ये विश्वास करना चाहिए, मैं पापी हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। तब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, वो मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। ये हमारा विश्वास है। लेकिन विश्वास पर जीने का मतलब होता है, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा और मेरे लिए तीसरे दिन जीवित हुआ, वो मेरा परमेश्वर है, मैं हमेशा उसकी सेवा में अपना जीवन जीऊँगा और उसके लिए विश्वास योग्य बना रहूँगा, राइट। तो हर चीज़ में पहले आपको, अगर आपको परमेश्वर का भय मानना है तो पहले विश्वास होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन ये चीज़ है, जिस दिन हमारा विश्वास डगमगाया गया ना, उस दिन हमारी क्रिश्चियन लाइफ की सारी चीज़ें डगमगाई जाएगी। प्रार्थनाएं हमारी डगमगाई जाएगी। सुनो, बिना विश्वास के प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, राइट। बिना विश्वास के आप क्या आराधना करोगे, कोई मतलब नहीं है, राइट। बिना विश्वास के आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है, हमें हमारे विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। दूसरे शब्द में मैं अगर कहूँ तो ये बोलूँगा कि आपका जो विश्वास है ना, वो जिंदा होना चाहिए, राइट। कई बार विश्वासी का विश्वास जो होता है ना, मरा हुआ रहता है। मैं विश्वासी हूँ लेकिन मेरा विश्वास मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि विश्वास में मैं जीवन ही नहीं जीता, राइट। एक विश्वासी को जैसा होना चाहिए, उस विश्वास में मेरा जीवन ही नहीं है, तो मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मेरा विश्वास जो है ना, वो मरा हुआ है, राइट। तो अब्राहम वो व्यक्ति था जिसको पहली बार परमेश्वर ने बोला, ओके, मैं अब्राहम के बारे में पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, शॉर्ट कहानी सुनो। अब्राहम को परमेश्वर ने देखा और पहली बार बोला, अब्राहम, मैं तुझे एक नया देश देना चाहता हूँ, नई जगह देना चाहता हूँ, तुझे सिर्फ एक काम करना है, मेरे पीछे चल, अपना घर छोड़, अपना परिवार छोड़ और इस जगह को, इस शहर को छोड़ और दूसरी जगह चल, वहां मैं तुझे नया देश दूंगा, वहां तुझे मैं नया शहर दूंगा। और अब्राहम तैयार हुआ और अब्राहम वहां से बिना जाने कि उसको कहां लेके जा रहा है, जगह का नाम भी नहीं बताया था, अब्राहम अपने घर से निकल गया अपनी पत्नी को लेकर, अपने परिवार, भाइयों को छोड़ा, गांव को छोड़ा, शहर को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, राइट। और अब्राहम निकल गया। और परमेश्वर को यह बात अच्छी लगी कि अब्राहम ने सवाल भी नहीं पूछा, कहाँ जाना है, क्या करोगे, किसको मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, राइट। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा किया, आपने बोला है मैं आऊंगा, राइट। और फिर अब्राहम वहां से निकला और फिर अब्राहम एक जगह पे आके कनान शहर में पहुंचा और कनान शहर जो परमेश्वर ने उसे दिया था, वही शहर आज इजराइल देश के नाम से जाना जाता है, राइट। तो वही शहर आज की तारीख में उधर, तो इजराइल देश वो जगह है जहां से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर, हारान से बुलाकर उसे वादे का देश दिया था, ओके। तो इजराइल शहर में परमेश्वर ने अब्राहम को रखा। तो अब्राहम के जीवन से, अब्राहम को परमेश्वर विश्वास का पिता कहता है, उसके तीन चीजें मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज, ओके, अब्राहम के लाइफ से पहली चीज जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, राइट। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो आपको परमेश्वर पर आज्ञा मानने की जरूरत है। देखो, मैं सच कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो लेकिन कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करते, आपका विश्वास का कोई मतलब नहीं है, राइट। सुना, ऐसे विश्वास का मतलब क्या है कि आप विश्वास करते हो लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, राइट। ये कोई मतलब नहीं है शब्दों में बोलना कि मैं विश्वास करता हूं। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं भी शायद मैंने पहले भी ये उदाहरण कहा होगा। एक सिंपल उदाहरण, एक आदमी था जो सर्कस पता है, सर्कस में काम करने वाला व्यक्ति था। तो वो आदमी क्या किया था, उसने एक रस्सी बांधी थी यहां से दूसरी जगह तक, ओके। और फिर वो आदमी क्या कर रहा था, रस्सी में चल रहा था। तो जैसे जैसे रस्सी में यहां वहां चल रहा था, सारे लोग उसे देख रहे थे और सारे लोग ताली बजा रहे थे उसके लिए, ओके। और सब लोग खुश हो रहे थे कि ये आदमी रस्सी पे चल रहा है। फिर उसने क्या किया, क्या बोलते हैं, याद है वो ईंटे रेती क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे ईंटे रेती डालते हैं, फिर एक पहिया वाला होता है ना, ट्रॉली, राइट। तुझे तो पता होना चाहिए, तेरे ओके। सो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से मुझे भी नहीं पता, समझ में आया लेकिन, आमीन, ओके, गुड। तो सुनो, तो वो रस्सी पे जब वो चल रहा था तो वो उसने वो ट्रॉली को रखा और वो उसमें से चल रहा था रस्सी में लेके जाके, और फिर बीच में रस्सी रुकाता था, याद है वो लोग करते, फिर रस्सी हिला रहा था, फिर वापस आ रहा था। उसने लोगों से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं ये ट्रॉली लेके इस रस्सी से जा सकता हूं? उसने वहां पे एक आदमी था, वो जोश में था, बोलता हाँ कर सकता है तू।
मुझे पता है तू कर सकता है, तेरे अंदर टैलेंट है, मैंने देखा है। तो उसने ट्रॉली को लेके गया और वापस लेके आया। तो उसने वापस लोगों को पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसमें एक आदमी को बिठाऊंगा और यहां से लेके जाऊंगा, वापस लेके आ सकता हूं? तो वही आदमी जोर से बोलता, हाँ मुझे पता तू कर सकता है, तेरे अंदर वो टैलेंट है, तू 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 कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। तो उसने पूछा, क्या तू इसमें बैठेगा? तो उसने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि लाइक एक तरफ से मुझे विश्वास है तू कर सकता है, तू एक आदमी को उसमें बिठा सकता है और तू रस्सी में चल सकता है, लेकिन अगर वो आदमी मैं हूंगा तो नहीं। राइट? तो कई बार हमारा विश्वास परमेश्वर पर ऐसे करे, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, कई बार हमारे शब्दों में रहते हैं, लेकिन जब एक्शन में आएगा हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। राइट? तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप विश्वास करते हो तो आज्ञा भी मानना सीखो। राइट? तो हमें जरूर सुनो, कई सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं दुनिया में जो आज्ञा ना मानने की वजह से परमेश्वर से आशीष होते हैं। कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो आज्ञा ना मानने की वजह से आशीष होते हैं, और कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस भी है जो आज्ञा मानकर परमेश्वर से बहुत सारे आशीष पाते हैं। अब्राहम को जो आशीष मिली वो आज्ञा मानने की वजह से था, और कई सारे क्रिश्चियन ऐसे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, स्वर्ग में जाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि मैंने आज्ञा ना मानने की वजह से क्या क्या आशीष खोई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं दोबारा उन आशीष को नहीं पा सकता, क्योंकि मैं उन्हें करने के लिए दोबारा धरती पे नहीं आ सकता। स्वर्ग में जाने के बाद मुझे पता चलेगा मैंने आशीष ना मानने का क्या क्या मेरा नुकसान हुआ है। राइट? कई बार इस धरती पर हमारे लिए बड़ा कॉमन बात हो सकता है, लेकिन आशीष ना मानने की वजह से कई सारे लोग आज्ञा ना मानने की वजह से कई सारे लोग आशीष खोते हैं। राइट? हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति बने। ओके? याद है मैंने पहले एक वर्ड बोला था, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, सुन रहे हो? ओके। मैंने पहले भी ये वर्ड बोला था। ओके? आज्ञा मानने के लिए अगर तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़ती है ना, तो वो कीमत चुकाओ, क्योंकि आज्ञा ना मानने की कीमत तुम्हें जब चुकाना पड़ेगा स्वर्ग में, वो ज़्यादा भारी पड़ेगा। राइट? अगर इस धरती पर तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी है और उसमें तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी है तो चुकाओ। अगर आज्ञा नहीं मान रहे हो तो ठीक है, परमेश्वर के सामने आज्ञा न मानने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो, और वो कीमत हमें ज़्यादा बुरा लगेगा कि जब परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे तो परमेश्वर जब हमें ये कहेगा कि तू आज्ञा नहीं मानने वाला व्यक्ति था। रियली सोचो, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे तो आप अपने बारे में क्या सुनना पसंद करोगे? आप आज्ञा मानने वाले व्यक्ति थे या आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति थे? क्या सुनना पसंद करोगे? डेफिनेटली हम ये सुनना चाहेंगे परमेश्वर हमसे कहे कि तू आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। ओके, अगर हम ये सुनना चाहते हैं कि हम आज्ञा मानने वाले व्यक्ति थे तो जरूरत है कि हम आज्ञा माने। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम कभी नहीं सुनेंगे कि तू आज्ञा, परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा। अगर कोई आज्ञा मानने वाला है तो परमेश्वर बोलेगा तू आज्ञा मानता है, अगर आज्ञा नहीं मानने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर बोलेगा तू आज्ञा नहीं मानने वाला व्यक्ति है। राइट? तो अब्राहम के जीवन में एक विश्वास का पिता वो जब बना, उसका एक कारण ये था कि वो आज्ञा मानता था। परमेश्वर की हर आज्ञा पर वो भरोसा करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। हर विश्वासी को रियल ये जरूरत है। अगर आप विश्वास करते हो तो आज्ञा पालन करो, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आज्ञा पालन आपके लिए कठिन है। राइट? तो कई बार आज्ञा ना मानने के कारण ऐसे होते हैं हमारे अविश्वास, राइट, या फिर हमारे विश्वास में कमजोरी। ओके, तो विश्वास के लिए मेरे विश्वास मजबूत करने के लिए यह दिखाना जरूरत है मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। अगर ये दिखाना है तो आपको आज्ञा पालन करना होगा। राइट? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को नहीं बोल सकता मैं आपसे बहुत विश्वास करता था या मैं आपसे बहुत प्रेम करता था अगर आज्ञा नहीं मानता था तो। राइट? क्योंकि आज्ञा मान के ही हम दिखा सकते हैं परमेश्वर मैं आप पर विश्वास भी करता हूं और मैं आपसे प्रेम भी करता हूं। राइट? तो अब्राहम के जीवन में 3 चीज अब्राहम ने हमेशा की थी। आज्ञा पालन। राइट? याद है परमेश्वर ने उसे क्या कहा, तुझे तेरा एक बेटा है वो दे दे, और अब्राहम ने बोला ठीक है। राइट? और उसने एक बेटे को भी परमेश्वर को देने के लिए तैयार हुआ। पता ना हम कई बार हम छोटी छोटी चीजें देने के लिए भी कई बार हम लोग रुकते हैं। कई बार हमें सोचते हैं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ओके, लेट्स एक चीज जो हमेशा विश्वासी को देते, हम टाइप देते। राइट? हम ये विश्वास करते हैं कि 10वां हिस्सा हम परमेश्वर को देते जो हमारे पगार का जो भी होता है। राइट? और हम विश्वास से देते, और वो देने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास है। राइट? कि परमेश्वर ने कहा है तो मुझे बट पता नहीं, बट मैं ये वर्ड बोलूं कि अगर मैं वो 10वां हिस्से में अपना 10वां हिस्सा जो सैलरी का 10वां हिस्सा भी नहीं दे सकता तो अपना बेटा मेरे लिए बहुत दूर की बात है। राइट? तो मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी में 10वां हिस्सा सबसे छोटा हिस्सा है। अगर वो ही नहीं करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो मैं नहीं करता प्रभु के लिए। राइट? तो ये चीजें ओके। तो अब्राहम के अंदर एक खास बात ये थी कि वो आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। दूसरी चीज अब्राहम की मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, अब्राहम हर जगह आराधना करने वाला व्यक्ति था। अब्राहम की एक खासियत थी। ओके, जब उसे हारान से बुलाया गया था और उसको जब कनान देश तक जाना था
तो जहां भी वो रात को रुकता था वहां पर एक वेदी बनाता था पत्थरों का, जैसे ये पुलपिट है, इसे एक पत्थरों का वेदी बनाता था और उसमें एक बछड़ा वो परमेश्वर को भेंट देता था। और अब्राहम अपनी पत्नी के साथ और अपने दासों के साथ परमेश्वर की आराधना करता था, राइट। जहां भी वो रुकता था, अब्राहम की एक अच्छी आदत थी कि हर दिन वो सुबह और शाम, हर दिन सुबह वो परमेश्वर की आराधना करता था, राइट। तो मैं ये कहूंगा अब्राहम विश्वास का पिता इसे कहलाता था क्योंकि वो एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। और ये बात सच में है, परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग पसंद है। परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है, तो हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं? आराधना के साथ, गीत के साथ। पता है एक बात रियली मैं बोलूं, स्वर्ग में ना प्रचारकों की कोई जरूरत नहीं है, पास्टर, टीचर, प्रीचर की कोई जरूरत नहीं है, राइट। स्वर्ग में अगर किसी की जरूरत है तो आराधना करने वाले की, राइट। स्वर्ग में हमारा सबका एक ही रोल होगा, कोई प्रीचर नहीं होगा, कोई पास्टर नहीं होगा, कोई टीचर नहीं सिखाने वाले नहीं होगा, वो सब यीशु मसीह है, राइट। वही सिखाएगा, लेकिन एक चीज सब करेंगे, वो है आराधना, राइट। परमेश्वर अपनी आराधना खुद कैसे करेगा, राइट। तो उसके लिए हम है, स्वर्ग में हर एक व्यक्ति आराधना करेगा, राइट। हर एक व्यक्ति वर्शिप लीडर होगा स्वर्ग में, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करेगा, राइट। तो हमारा एक मन होना चाहिए जो परमेश्वर की आराधना करने का है, राइट। विश्वासी को रियली जरूरत है। आराधना इतनी छोटी बात नहीं है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बड़ी छोटी, ओके। जब वादे के देश में, जब मूसा के समय में, मूसा मरने के बाद यहोशू जब वादे के देश में पहुंचा, तो कहानी ऐसी थी, एक दीवार थी जो बहुत बड़ी पत्थरों की दीवार थी, जिसे यरीहो का दीवार कहा जाता था। कौन सा दीवार कहा जाता था? यरीहो शहर का दीवार, राइट। तो उससे क्या होता था, तो पुराने जमाने में गांव वाले क्या करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार बांध देते थे, और ये दीवार बांधने की वजह से दुश्मन आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। अब यहोशू को क्या करना था, ये दीवार के उस पार जो लोग हैं उन्हें हराना है, और वो देश परमेश्वर ने हमें दिया, हमें वो जीतना है, लेकिन करे कैसे, राइट। क्योंकि बीच में इतनी बड़ी दीवार है, तो परमेश्वर ने उसे आइडिया दिया, और उस आइडिया के साथ उसने बोला कि सारे याजकों को लो, तुरही जो होती है, तुरही फूकते, वो लो, और उस मंदिर के, उस दीवार के चारों तरफ से घूमते रहो, और 7वें दिन 7 दिन तक घूमना, 7वें दिन 7 बार घूमना, और 7 बार घूमने के बाद सिर्फ जोर से जय जयकार करना और आराधना करना। और इजरायलियों ने जैसे गीत गाने लगे और परमेश्वर की आराधना करने लगे, और दीवार झट से नीचे गिर गया, राइट। और उसके बाद उन्हें लड़ना बड़ा आसान हो गया। यह पहली लड़ाई है ऐसी जिसमें किसी के हाथ में तलवार नहीं है, आगे जो है उनके हाथ में तलवार नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक है, तुरी है, और गाने गाने वाले, गीत गाने वाले आगे खड़े हैं और दुश्मनों को हरा रहे हैं, राइट। पता है इसका क्या मतलब है? आराधना से कई सारी लड़ाई जीत सकती है, राइट। अगर आपके जीवन में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगे, परेशानी होंगे ना, मैं आपको बोलता हूं सब कुछ छोड़ो, आराधना करो। सीरियसली बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके लाइफ में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, राइट, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आपके जीवन में, आराधना करो परमेश्वर की, राइट। आराधना कई बार लड़ाइयाँ जीतती है, आराधना से लड़ाइयाँ जीत सकती है, राइट। आप जीत सकते हो, आप शैतान को हरा सकते हो, राइट, इस दीवार को गिरा सकते हो। आपके जीवन में कोई भी ऐसी दीवार जैसी चीजें होंगी ना बड़ी, जिसके वजह से आप जो करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो ना, आराधना करो, वो दीवार गिर जाएगा, राइट। तुम आराधना करोगे, परमेश्वर दीवार गिराएगा, राइट। तो हमारे लिए यह जरूरी है, ओके, कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनका सामना मैं नहीं कर सकता। देखो यहोशू और उसकी पूरी टीम जो थी वो दीवार को नहीं तोड़ सकते थे। यहोशू सुबह सुबह उठ के यही सोच रहा था कि दीवार को कैसे तोड़ा जाए, इन्हें कैसे हराया जाए। अगर इन्हें हराना है तो ये दीवार तोड़ना जरूरी है। परमेश्वर ने बोला आराधना करो, राइट। और जैसे वो लोग आराधना करने लगे वो दीवार टूट गया। मुझे नहीं पता, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ दीवारें होंगी, राइट, कि आप कुछ करना चाहते हो लेकिन एक दीवार है बीच में, राइट। आराधना करो, दीवार टूट जाएगी, ओके। कुछ दीवारें बाहर होती है, कुछ दीवारें अंदर भी होती है। मैं आपको अंदर वाली दीवारें भी दिखा सकता हूँ, ओके। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, वो दीवार अंदर है, राइट। तुम परमेश्वर की आराधना करो, वो दीवार टूट जाएगी, राइट। तुम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, हाँ। परमेश्वर ने हमारे इतने सारे अपराध माफ किया है, राइट। हम छोटे छोटे चीजें, क्या हो सकता है, ईगो के वजह से या कोई और परेशानी की वजह से, घमंड के वजह से, प्रभु यीशु मसीह ये सारे दीवार तोड़ सकता है। आप आराधना करो, राइट, परमेश्वर की महिमा करो, आप कई सारी दीवार टूटेगी। मैं जानता हूँ किसी न किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, परिस्थिति या कुछ ना कुछ जरूर होगा जो एक दीवार जैसी होगी। अगर आपके लाइफ में कुछ छोटी छोटी कमजोरियां भी होगी या फिर कुछ चीजें ऐसी होगी जो मतलब ना वीकनेस होगी हमारी, और हमारी कमजोरी, हमारी प्रॉब्लम्स या कुछ गलत आदत हमारे अंदर हो सकती है। मेरी बुरी आदत ही मेरे लिए मेरा दीवार जैसा है,
परमेश्वर की आराधना करो, राइट, सारी दीवार टूट सकती है। तो मैं रियली वर्ड करना, आराधना में ताकत है। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता है कैसे डील करना चाहिए, आप आराधना करो, परमेश्वर आपको जिताएगा। आमीन, आमीन। रियली मैं कहना चाहता हूँ कि हमें रियली आराधना करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आराधना करने का मौका जो हमें मिला, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, आखिरी में मैं आपको रियली बोलूँ, आप एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो जब उसे जानते हो तो, राइट, और एक जीवित परमेश्वर को जिसने आपको बनाया है, जो आपके लिए मारा गया, राइट, उसकी हम आराधना करते हैं। तो हमें ये आराधना का मौका कभी नहीं खोना चाहिए और हमें दिल से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हमेशा याद रखो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए, राइट। एक चीज़ परमेश्वर आपसे चाहता है, वो है आराधना। और परमेश्वर एक चीज़ ये भी चाहता है कि ये आराधना तुम परमेश्वर की करो, उसके अलावा तुम किसी की नहीं करना चाहिए, राइट। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता। ओके, तीसरी चीज़ क्या थी अब्राहम के अंदर जो सबसे अच्छी थी, जिसके वजह से वो विश्वास का पिता कहलाता है? टोटल सरेंडर, पूरी तरह से निर्भर हो जाना, राइट। देखो, अब्राहम को अपना घर छोड़ने के लिए और दूसरे जगह जाने के लिए क्या करने की जरूरत है? विश्वास तो करता था, राइट, लेकिन वो पूरी तरह से निर्भर हो गया था। आप जैसे बोल रहे हो मैं करूंगा परमेश्वर, राइट, मैं आप पर निर्भर हूं, मेरा जीवन आप पर निर्भर होगा, मेरा परिवार का जीवन आप पर निर्भर होगा, हम कहाँ जाएंगे ये आप पर निर्भर होगा। आप हमारी अगुवाई कर रहे हो, हमारे लिए काफी है। मैं आप पर निर्भर होना चाहता हूँ, राइट, और मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। और अब्राहम ने ये दिखाया कि वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था, राइट। तो मैं ये चीज रियल, तीसरी चीज हमारे लिए ये जरूरी है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, ठीक है, तो आपको आज्ञा पालन करना होगा। दूसरी चीज आपको आराधना करना होगा, और तीसरा आपको अपने जीवन में पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाना पड़ेगा। सुनो, जो व्यक्ति परमेश्वर को अधीन होता है ना, वही व्यक्ति के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है, राइट। क्योंकि कई बार मैं बदलना चाहता हूं लेकिन नहीं बदल सकता, और परमेश्वर मुझे बदल सकता है फिर भी वो मुझे नहीं बदलता। कारण ये है, मैंने अभी तक परमेश्वर के अधीन नहीं किया अपने आप को, राइट। और जिस दिन हम परमेश्वर को अपने आप को अधीन कर देंगे ना, उस दिन परमेश्वर हमें बदल सकता है। याद है परमेश्वर ने क्यों ये वर्ड बोलता है, हे मेरे बेटे, नीति वचन की किताब में, हे मेरे बेटे अपना दिल मेरी ओर लगा, राइट। इंग्लिश बाइबल में गिव मी योर हार्ट बोलते हैं ना, तेरा दिल मुझे दे। पता है ये क्या मतलब है? परमेश्वर बोलता है तुम अपना दिल मुझे दो, मतलब वही है कि तुम अपने दिल, मतलब अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, राइट। और जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे ना, परमेश्वर जो चाहे तुम्हारे जीवन में वैसा कर सकता है, राइट। जो चाहे वो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में कर सकता है। बट ये जरूरत है कि तुम अपना दिल परमेश्वर को दो, राइट। और परमेश्वर को चाहिए, विश्वासी को रियली चाहिए। ओके, सुनो, आप बोलो परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, लेकिन परमेश्वर को अभी तक आप परमेश्वर पर निर्भर ही नहीं हो, तो क्या मतलब है? ओके, हमें प्रार्थना करते हैं तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर पर हम निर्भर हो जाते हैं, राइट। प्रार्थना करते समय हम निर्भर हो जाते हैं। पर अब मैंने किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को हैंडल करने का नहीं हो रहा है, चलो अब परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, राइट। और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम विश्वास भी करते हैं परमेश्वर करेगा, राइट। हमारे अंदर ये विश्वास को बनाए रखना चाहिए। ओके, आखिरी सांस तक हमें विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है। ओके, लेट्स आखिरी में, मैंने कल के क्लास में हम लोग ने ये स्टेटमेंट वर्स पढ़ा था, इब्रानियों का 10वां अध्याय और उसकी 36वीं पंक्ति। आज हमारा टीवी क्या लैपटॉप नहीं चल रहा है, बेचारी शांत बैठी हुई है उसको आज काम नहीं है। ओके, 36 वर्स। ओके, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और वो देर न करेगा। बट आई थिंक मैं चाहता हूँ कि हर विश्वासी को ये बात अच्छे से पता चले कि हम अंतिम दिनों में खड़े हैं। ओके, कभी भी परमेश्वर आ सकता है। मैंने ये वर्ड पहले भी पूछा था, याद है, बहुत बार मैंने बोला, बट ठीक है मैं बोल सकता हूँ आप लोगों के साथ। यीशु मसीह वापस आने वाला है, तुम क्या करते हुए पाए जाना चाहते हो? आपको रियली सोचने की जरूरत है, राइट। बिल्कुल ऐसा मैं मेरे बारे में सोचता हूँ, बिल्कुल प्रभु ऐसा ना हो कि आप आए और मैं कहीं खोया हुआ हूँ, राइट, मैं विश्वास में नहीं था, राइट। ऐसा हो कि मैं भटका हुआ हूँ या मैं परमेश्वर से दूर जीवन जिया, उस दिन प्रभु आए मुझे बहुत बुरा लगेगा, राइट। मुझे सच में बुरा लगेगा कि प्रभु है। तो हमें रियली समझो, यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, आप क्या करते हुए पाए जाना चाहते हो, राइट। कितना अच्छा होगा कि आप परमेश्वर पे की महिमा करते हुए पाए जाओ, राइट। जब प्रभु आए, जब पर होता है ना, बच्चे अगर घर पे हो और माता पिता आए तो दो चीजें, पढ़ाई करते हुए दिखे तो अच्छा लगता है, राइट, लेकिन वही बच्चे मस्ती करते हुए दिखे तो
तो बुरा लगता है, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि हम वो बच्चे ठहरे, राइट राइट। हम है वही हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम भी करता है, राइट। लेकिन हम नहीं चाहते, भले ही 5 मिनट क्यों ना हो, बच्चा खुश हो जाएगा जब पढ़, जैसे बुक खोला वैसे माँ बाप आए तो बच्चा खुश हो जाएगा, राइट। मैंने सही समय में बुक खोला, राइट, मेरे माता पिता आ गए। बट आई थिंक कई बार हमें रियली तैयार रहना चाहिए, राइट, कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ओके, 38वीं पंक्ति में बोलता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे अप्रसन्न होगा। मुझे ये वर्ड सच में अजीब लगा था। तो परमेश्वर बोलता है ओके, यदि विश्वासी, बोलता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन जब एक विश्वासी अपने विश्वास से हट जाएगा, परमेश्वर बोलता है मैं उससे अप्रसन्न होऊंगा। आपको पता है, आई थिंक ये वर्ड सुनना हम सबको पसंद होगा। परमेश्वर बोले शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य था। लेकिन ये वर्ड सुनना कोई पसंद नहीं करेगा। तो परमेश्वर हमसे बोले मैं तुझसे खुश नहीं था, राइट। धरती पे था, मैंने तुझे समय दिया, तू मेरे प्रेम को जानता था, तू वचन को जानता था, आराधना जानता था, सब कुछ पता था, लेकिन तू अपने विश्वास में जीवन नहीं जीता था। परमेश्वर मैं खुश नहीं था, राइट। अरे कितना बुरा लगेगा, राइट, हमें कि परमेश्वर अगर हमें ये वर्ड बोले मैं खुश नहीं था, मैं तेरे जीवन से खुश नहीं था, राइट। इसलिए हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहे, राइट। छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो, बल्कि हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। जो भी परमेश्वर आपको मौका दे, आपको विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। आराधना विश्वास योग्यता के साथ करो, राइट। अपने परिवार को विश्वास योग्यता के साथ संभालो। हर जगह जहां भी आप इंटीग्रिटी विश्वास योग्यता दिखाओ, राइट। भले तुम कोई भी कंपनी में काम करते हो, वहां पर भी आप दिखाओ कि आप विश्वासी हो। विश्वास योग्यता और सच्चाई वहां पर भी दिखाओ, ईमानदारी वहां पर भी दिखाओ, राइट। और कई बार लोगों को लगे कि हाँ ये विश्वासी लोग हैं इसलिए गलत नहीं करते, राइट। ऐसी छाप छोड़ो, ऐसी गवाही छोड़ो पीछे, राइट। और सिर्फ पूछे तुम इतने ईमानदार क्यों हो। लाइक अगर कोई बोले लाइक सीरियसली क्यों तुम शराब नहीं पीते, मैं परमेश्वर से डरता हूँ, राइट। क्यों तुम गलती, अरे हम लोग जिससे बातें करते, राइट, संसार में बड़े इजीली लोग गालियां देते हैं। और अगर लोग आपसे बात करेंगे बोलेंगे अरे आप तो बिल्कुल गालियां नहीं देते, क्यों ऐसा, राइट। ऐसे तो कोई नहीं है आज की तारीख में दुनिया में। बोलते हाँ मैं हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, राइट, और मैं उससे डरता हूं। ओके, मेरा विश्वास है उस पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। कई बार हमें जरूरत है कि जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास में जीवन भी जिए। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता, आप हमारे पिता परमेश्वर हो। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु। धन्यवाद यहाँ पर जो लोग आए इनके विश्वास के लिए। आप हमारे सच में परमेश्वर हो प्रभु। ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास सिर्फ नाम का रह जाए। प्रभु हम सच में विश्वास करते हैं और जीवन भी विश्वास में जीना चाहते हैं। प्रभु हम आप पर भरोसा करना चाहते हैं और आप पर हमेशा विश्वास करते रहना चाहते हैं। और एक विश्वासी के लिए ज़रूरत है अब्राहम की तरह वो भी आज्ञा मानने वाला हो, वो आराधना करने वाला हो और वो पूरी तरह से अधीन रहने वाला हो। प्रभु आप हमारी मदद करना पिता। हमें रियली सिखाओ गॉड कि हम परमेश्वर का कैसे आदर करें, कैसे परमेश्वर का भय माने। प्रभु यीशु आप हमें सिखाओ। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु। ये जो लोग आपने दिए हमें, थैंक यू गॉड। बहुत फेथफुल लोग हैं और गॉड ये लोग सच में आपसे प्रेम करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं गॉड। हमें ज़रूरत है कि हम अपने विश्वास में बढ़े। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। Amen. I am Mr. Nandapur Pediote. Kali sir. करो
होती है सारे वतन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। एक आप प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सचिन प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद तुमको। तो हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, हमें बुराइयों से छुड़ाने वाला, हमें पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर तू। सचिन प्रभु यीशु मसीह हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमारे लिए जान दी है प्रभु यीशु मसीह। हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू इस कमरे में है प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को देख रहा है प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु यीशु मसीह, और इसी विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह हम इस कमरे में है प्रभु यीशु मसीह। सचिन प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन भी प्रभु यीशु मसीह। सचिन प्रभु यीशु मसीह इस वचनों को प्रभु यीशु मसीह हम और सीखे प्रभु यीशु मसीह, और इसमें प्रभु यीशु मसीह हम जिए प्रभु यीशु मसीह। हम अपना हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह विश्वास में जिए प्रभु यीशु मसीह। सचिन प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास योग्य बने प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। मेरी विनती है, हमारे प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से।